राधिका की एंट्री होती है, उसके बाद एक भाई, उसके बाद कैसे सैया बन जाता, कैसे शादी कर लेता है? भैया राधिका राज से ही सारा मैटर शुरू होता है, वहीं ख़त्म होता है। उसके बाद जब देखिए राधिका राज का जब मैटर ख़त्म होता है, ये मैटर सब क्लोज करवा देते हैं। उसके बारे में कंप्लेन भी हुआ था, चौकी की कंप्लेन भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो मामला अपना आके चौकी पे निपटा दिया जाता है कि कोई केस नहीं रहेगा। अब जो कमाई का आधा हिस्सा होगा वो मालती चौहान लेंगे, और जो भी मतलब हिस्सेदारी रहेगा वो अपना आपस में बातचीत करके कि अब झगड़ा नहीं होगा। गोरखपुर में सुलह हो गया, सुलह होने के बाद जब मालती घर आई उसी रात कैसे? नहीं, आप शादी कर वो तो अलग सुलह है। अच्छा। उसके पहले भी झगड़ा हुआ था, वो भी सुलह समझौता, ये राधिका वाला मामला है। उनको इतना मार दिए थे। कौन मारा था? विष्णु राज किसको मारे थे? मालती को। अच्छा। उसके पहले अच्छा, जब विष्णु राज मालती को मारना शुरू करते हैं तो वहीं से उनके प्यार में खटास आता है, और वह भैया उसके बाद धीरे धीरे सैया का प्रेमी का रूप ले लेता नहीं, है। प्रेमी का रूप राधिका है। अच्छा, नहीं आप प्रेमी कब बन जाते हैं मालती का? बहन बना के उसके साथ मेरे साथ ही मेरे सीनियरिटी में रह के, मेरे सीनियर में रह के इतना बड़ा घात मेरे, आप बताइए, आपके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। जी जी। आपसे मैं पूछा कि ये लड़की कौन है, तो बोलते भैया ऐसा कोई मेरा मैटर नहीं होते, आप खाली लाइए, काम करेंगे साथ में। जिस दिन आती है उसी दिन उसका चैनल बना देते हैं। उसके बाद जो भी होता है, आज तक मैंने कितना इतना तात्पर्य नहीं देखा था, कितना तत्काल कोई काम हो जाएगा। उसका चैनल बना के उसका कैसे कैसे करना है, वीडियो में उनको शूट करवाना, सब कुछ काम एकदम सेम टू सेम होता है। कहीं कहीं मुझे शक होता है तो मुझे कभी, और उनके ही साथ में रहने वाले 2-3 लड़के लोग जो राहुल भाई हैं, राहुल भाई को सारी सच्चाई पहले से पता रहती है, लेकिन वो मुझे एक बार भी नहीं बताते हैं वी पार्क में कि मतलब ऐसा ऐसा पहले से इन लोग का मैटर चल रहा है और ये मैटर है। और ये मैटर मुझे बताने आर के राजा फन, आप जानते होंगे उनको, राजा भाई को। ये मुझे फ़ोन करते हैं 3 दिन बाद, मैं जब बस्ती गैरेज पे होता हूँ तो मुझे फ़ोन करते हैं, भैया बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। हम कहे क्या हो गया, हम क्या गेम खेल रही है? तो कहते हैं वो जो लड़की आई है घर पे, वो तो भैया पहले से सुने स्कूल चक्कर है, ऐसे है, 2 दिन वहाँ मतलब रुके थे होटल में ऐसे। तो हम बोले ये सब फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, हम आ रहे हैं, साथ बात करेंगे। तो कह रहे हैं ठीक है, हाँ मिलेंगे। तो जब इनके एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ होता है, देखिएगा वीडियो पड़ा हुआ है, एक लड़का ट्रेन से कट के मर जाता है। उसके काम करने के दिन हम लोग तीनों लोग जाते हैं बाहर वाले रास्ते से, और फिर इनको बीच में बिठा कर हम लोग सच्चाई पूछते हैं कि भैया एक बात बता दो, इतना बड़ा सच्चाई छुपौले बड़ा, ये सच्चाई का है, कि राधिका है कौन? और आप भी नंबर दिए थे कि है कौन, बता दीजिए, हमसे क्या लेना देना, कोई बात नहीं। राधिका को लेकर के तो आप ही आए थे, आप आए थे। और भैया बताइए, आपके साथ हम काम कर रहे हैं, आप हमारे सीनियर हैं, आप हम मुझसे कोई काम कहेंगे हम करेंगे नहीं? गाड़ी तो चलाते ही थे, ड्राइवर तो बने हुए थे इनके। नहीं, मालती कह रही थी कि राधिका को लेकर आप आए थे। हाँ, मालती तो कहेगी ना सामने से, जब विष्णु भाई मुझे भेजने वाले हैं तो कोई भी काम कहे, चाहे मालती कहे चाहे विष्णु भाई कहे। चलो ठीक है, इतना कुछ हुआ, राधिका आई बीच में, उसके बाद सब कुछ हुआ, विष्णु और राधिका के बीच प्रेम आज प्रकरण था। देखिए, अगर ये लेकिन कहते हैं कि मैं प्रूफ खड़ा कर दूंगा, हाँ। तो अगर ये बताइए, एक प्रेमी है, इनके साथ जो जीने मरने के लिए कसम का मतलब खा लिए थे, उस दिन रो रहे थे, अगर मेरे खिलाफ वो अगेंस्ट में खड़ा करें कि राधिका को कि वो बोल दीजिए कि वो इतना मतलब निडर होकर इसलिए बोल रहे हैं कि जब उनकी प्रेमिका है तो अच्छा जायज़ सी बात है, उनके खिलाफ कभी बोलेगी नहीं, वो मेरे ही खिलाफ बोलेगी, तो उसको अगेंस्ट खड़ा करके कभी भी कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है, जो भी हो। मामला इतना कुछ हुआ, लेकिन राधिका बीच में क्यों नहीं है? मामला इसलिए कोई आने नहीं दिया ना सोशल मीडिया पे। अच्छा, नहीं आने दिया क्योंकि वो बड़े क्रिएटर हैं। उनके साथ हम लोग थे, हम लोग तो आंखों देखी, आँख के सामने जो हो रहा है हम देख रहे हैं, तो हम तो भाई उनके अगेंस्ट वीडियो कोई डालेंगे नहीं। क्या मामला आ गया कि आप पहुंच जाते हैं? मामला यही आ गया था कि एक दिन की बात है, जब मतलब हम आते हैं गैराज पे से, गए थे मंगलवार को, जा रहे थे अपने ससुराल हम, और उसी चौराहे पे खड़े थे, तो वहाँ महादेव भाई मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं भैया चलिए, झगड़ा वगड़ा हुआ था, सब खत्म हो गया, चलिए देखिए कल शूटिंग होगा कि नहीं। तो हम जैसे ही घर जाते हैं तो ये मारते हैं उनको, मालती को बहुत मार देते हैं। तो अंदर से 2-3 लड़के लोग अंदर से बाहर आते हैं, वो कहते हैं भैया अंदरवा चला, मार देंगे, दरवाजा बंद कीजिए। दरवाज़ा बंद करके उनके किल्ली विल्ली टूटा हुआ था। हम लोग गए हैं, दरवाज़ा ठोक ठोक के खुलवाए हैं, दरवाज़ा खुला नहीं लेकिन तोड़ दिए थे, और दोनों कुंडी टूट के निकल गया। और जब अंदर जाके देख रहे हैं तो जो पैर था वो गले पे था और हाथ दोनों ऐसे बैंड करके था। अब आप बताइए, अपनी आँख से ऐसा देखेंगे तो आप किसी को मतलब छोड़ देंगे कि हाँ इसको मार डालो? मैंने इनको पकड़ के झटक दिया गया दीवार पे लड़ के। तो तब क्या कह रहे हैं हमको कि तू होता कौन है, तू होता कौन है? अब आप बताइए, 8 महीने से आपके साथ हम रह के इतनी जगह जाके अपना इतना नुकसान करके आपको तत्काल अभी बोल दे, आप बहुत सारा किया, आपको तत्काल कोई बोल दे, आपको बुरा मतलब अच्छा लगेगा? तो यही बात मुझे बहुत खल गई कि आज साला 8 महीने से अपना गैरेज का मैं कस्टमर लोग का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने
मतलब गैरेज से एकदम नाता रिश्ता ही तोड़ दिया था। आप हमारे निजाम है, कभी उनसे जाके मिल लीजिएगा। हमारा गैरेज पे जाने का मन ही नहीं करता था। मैं सोचता था कि यही काम में अब करूँगा, चाहे फ़ायदा हुआ चाहे नुकसान। तो उसके बाद मैं उनसे बोला तो बोलते तू होता कौन है। यही बात मैं सुन के आया, अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट किया, अपनी गाड़ी लेके मैं वहाँ से निकल गया। और उसके बाद दूसरे दिन यही बात मुझे खाया जा रहा था ये कि एक तो मेरे साथ पहले धोखा किया कि उसको बताया नहीं कि मतलब राधिका मेरे साथ पहले से कांटेक्ट में, जब उसके बारे में पूरा डिटेल निकलने लगा तो मुझे जब पता चलने लगा तो एक तो मुझे टेंशन खाया जा रहा है। एक तो बताया ना, और मुझसे अब बोल दिया कि तुम हो कौन। अब वही टेंशन खाने की वजह से मैं गया। मेरे तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद कुछ नहीं किया। मैं बोला अब मुझे रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना घर का रह चलिए गया ना। बात करता हूँ, काफ़ी बात हो गई। अब मुद्दे की बात मैं ये करता हूँ कि जो भी आरोप आप पे लगा है, आपके पास एक बच्ची है, आपकी बीबी है, उसके बाद आप शादी कर लेते हैं शादी के दिन देख ली। उस दिन शादी का जब बात होता है तो समझौता उस दिन हो गया था। गोरखपुरिया भौजी के पास अगर मालती गई थी तो गोरखपुरिया भौजी ने कुछ गलत नहीं किया है। समझौता होने के बाद शादी का है। आप लोग देख लीजिए, गोरखपुरिया भौजी दोनों पक्ष में खड़ा होकर दोनों लोग को बुला के और समझौता करा के ख़त्म कर दिया मैटर। जब ये लोग घर आते हैं तो विष्णु और मालती दोनों घर आते हैं, और ये जो है मुझे मतलब कॉल आता है 8:30-9 बजे। मुझे कॉल आता है तो मुझसे बोलते हैं कि विष्णुराज की शादी करवा के नहीं, और शादी ना करवा तो क्योंकि हम उधर 376 बयान लगवाए के और तुम्हें भिजवाए जेल हम। तो हम कहें भैया जब इतना बदनामियाँ हो गई बा और उसके बादो अगर हमारे बदनामियत हो गए कहीं बयान फेर से और जेलिए हम तो जही के बा। और 376 और पता नहीं कौन को ST होता है, एक्ट होता है कि वो लगवा देंगे तो हमेशा वहीं रहेंगे। और खाली मेरी दोस्त वही है, मैंने वही वीडियो बनाया था, उसमें गाली दी। तो मुझसे अगर पर्सनली पूछते हैं मुझसे और 2-4 हाथ मार दे तो मैं चलो भैया गलती हो गया। मैंने पीने के टाइम पे मैंने होश में कभी उनको आज तक रे नहीं बोला था। उस दिन मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था। आप लोग वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं उसमें नहीं, विष्णु के लिए मरने क्यों जा रहे थे? विष्णु क्या कौन सा धोखा दे दिया था? धोखा ये दिया था कि मतलब इसी को लेके कि राधिका को लेके आए, और राधिका जब पता चलता है मेरी वाइफ को तो वो खुद बोलती है कि तुम ही लेके आए लाला, तुम कुछ कहले होगा, तुम भी अब नज़र से गिर गया ना। ये आरोप लगा। अब घर का ना रह गया ना घर का कुछ, तो अब उसमें हम रह कहाँ गए? सबसे भरोसा खत्म हो गया। एक तो मालती जो भरोसा करती थी वो भी खत्म हो गया, और उसके बाद और पत्नी का भी भरोसा खत्म हो गया। तो हम कहीं के नहीं रह गए। तो उसके बाद जब शादी वाला जो मैटर होता है उस दिन, तो लोग मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं और चल के शादी मेरा खुद करवाते हैं। हम भैया देखिए, नहीं तो आप सोचे नहीं एक बार कि हमारे पास बच्ची है, बीबी है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, और हिंदू विवाह नियम में कहा गया कि हिंदू विवाह नियम में मात्र एक हिंदू लड़का एक ही। भैया एक बात बता दें, एक छोटी सी गलती को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया। समझ लीजिए मेरे ज़िंदगी के साथ खेला गया, और मैं 8 महीने से सब कुछ अपना दांव पे लगा के आपके साथ अगर रह रहा हूँ। जी। अगर नहीं हमको कुछ हासिल होगा तो हमको दिखेगा नहीं। क्या हासिल करना चाहते थे? हासिल अब जो नाम अपना सिल्वर बटन आपको बोला हूँ पहले, सिल्वर बटन चाहिए, सिल्वर बटन चाहिए था, और आपके साथ में रहना था। आप अपने से भी दूर कर दिए गाली वाली देके, और मुझे कई बार बोले, लेकिन मैंने सब इग्नोर किया कि जाने दे जाने। और उस दिन मुझे जब फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सदिया करबन आए, तो ये सब इतना जो मिल गया मुझे धमकी, और उसके बाद कह रहे हैं कि यही प्यार तुम्हारा निकल गया। जब प्यार निकल गया और मर्द की औलाद होगा तो शादी कर ही लेगा। हम कहा भाई मर्द की औलाद ही है। अच्छा, आपको काफी ताव दिया हुआ है मिस्टर जो विष्णु राज है, वो काफी आपको ताव दे करके 50 बार फ़ोन आया। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी थी लेकिन मेरे पास चाबी था, चाबी भी छोड़ लिया गया यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं बोला जब बोल दिया हूँ तो जाऊँगा, क्यों ना उसी बात को लेकर मुझे फांसी पे चढ़ जाना, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। बात ऐसी कर दिए थे कि मैं पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मेरा काफ़ी वीडियो वायरल जो मालती के साथ कर दिया था ना। मालती देखिए, मालती उस कैटेगरी की कभी थी ही नहीं। पहली बार बात की, कुछ भी हुआ, अगर इनको यही रहता कि सोशल मीडिया में हमसे मिल के 2-4 लोग को बिठा के बातचीत कर सकते थे। सिंदूर दान कैसे कर देते हैं आप लोग? सिंदूर दान वही मतलब वहीं मंदिर में लेके जाते हैं, वहीं सिंदूर दान करवा देते हैं शादी में। लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं कि नाटक था, वो बीच के लिए हो रहा था। हाँ, अगर व्यूज के साथ खेला जा रहा है तो फिर हमारा भी अगला कदम कुछ अलग ही होगा, फिर व्यूज देखेंगे अपना। नहीं, आप देख सकते हैं आपके यहाँ से लेके पूरे नात रिश्तेदार सभी लोग हमारे अगर नाम से और हमारी बदनामी इतनी हो गई है, अगर ये लोग सब लोग ये करके अगर साबित करना चाहते हैं तो फिर अगला कदम मेरा जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। नहीं, शादी करने के बाद तो आपकी जो पत्नी बन गई मालती, उसको घर ले आते या कहीं लेके रहते थे, आप घर क्यों आ गए? हम घर क्यों आ गए? वह कहाँ की शादी उसके साथ की? वो है कहाँ? अपने घर पे। कहाँ पे? नैहर पे। अरे नैहर पे ही कल हम गए थे, वहाँ निरहुआ आपके खिलाफ एप्लीकेशन लेके कोतवाली में आया, और आप पता कर लीजिए आप। नहीं, कोतवाली में हम लोग गए थे, उसके घर भी निरहुआ के घर परसों, उसकी